हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 28 मई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। देखिए 1 जून से हमारी ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है ये नेक्स्ट एग्जाम के फॉर्मेट में रहेगी, यानी करंट अफेयर्स की वीडियो हिंदी में होगी और सारा एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में ही दूंगा। हालांकि जो ये PDF मैं आपको दे रहा हूँ ये हमेशा ऐसे ही फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगी वेबसाइट पे और टेलीग्राम चैनल पे भी, लेकिन हमारी वीडियो का फॉर्मेट मैं पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ यानी किस देश के साथ एग्रीकल्चर पर 3 वर्षों का एक ज्वाइंट वर्किंग प्रोग्राम साइन किया है? तो इंडिया ने इजराइल के साथ, किसके साथ? इजराइल के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर पर 3 वर्षों का एक ज्वाइंट वर्किंग प्रोग्राम साइन किया है। ये देख लीजिए, इंडिया ने 2023 तक के लिए 3 वर्षों का एक ज्वाइंट वर्किंग प्रोग्राम साइन किया है इजराइल के साथ। इसमें क्या होगा? एग्रीकल्चर फील्ड पर कोऑपरेशन के लिए 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे इजराइल की मदद से, जो कि वाटर टेक्नोलॉजीज को बेहतर करेंगे। तो ये 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस याद रखिएगा। उसके अलावा इंडिया के 8 राज्यों के 75 विलेजेस में मॉडल इकोसिस्टम एग्रीकल्चर क्रिएट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इंडिया और इजराइल के बीच में 3 वर्षों के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग प्रोग्राम साइन हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। करेंसी क्या है? शेकेल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। पार्लियामेंट का नाम क्या है इजराइल की? नेसेट। इजराइल रिसेंटली चर्चा में इसलिए था क्योंकि इजराइल की जो स्पाई एजेंसी है मोसाद, उसके नए चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? डेविड बर्निया। ये नाम याद रखिएगा, मोसाद के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं डेविड बर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीता को लाया जा रहा है। ये इंडिया का पहला इंटर कंट्री बिग कैट रीलोकेशन प्रोजेक्ट है, यानी पहली बार इंटर कंट्री किसी और देश से चीता लाए जा रहे हैं इंडिया में। और वो कहाँ लाए जाएंगे? कूनो पालपुर सेंचुरी, जो कि MP में है, इतना याद रखिएगा। पहली बार चीता लाए जा रहे हैं। 10 अफ्रीकन चीता होंगे जो कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे इंडिया में। कहाँ पे रखे जाएंगे? कूनो नेशनल पार्क, जो कि MP में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 2021 में 1400 लाख रुपए यानी कि लगभग 14 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। ये याद रखिएगा वैल्यू। ये जो प्रोजेक्ट चीता है इसको रन कौन कर रहा है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि 2006 में स्थापित की गई थी। एक स्टैच्यूरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत कुमार मिश्रा किस इंडियन स्टेट के हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं? तो प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ये हैं प्रशांत कुमार मिश्रा, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। प्रशांत कुमार मिश्रा इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? PR रामचंद्र मेनन को रिप्लेस किया है, बस इतना याद रखिएगा। तो ये प्रशांत कुमार मिश्रा हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। रिप्लेस किया है PR रामचंद्र मेनन को। देखिए, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने आर्टिकल 223 के तहत प्रशांत कुमार मिश्रा को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा तो आर्टिकल 126 के तहत अपॉइंट होगा और हाई कोर्ट में आर्टिकल 223, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में जितना टोटल लीची प्रोडक्शन है उसमें बिहार का कितना परसेंटेज है? तो इंडिया के टोटल लीची प्रोडक्शन में बिहार का कॉन्ट्रीब्यूशन है 74%। कितना? 74%। तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि शाही लीची जो कि बिहार के मिर्जापुर में प्रोड्यूस होती है उसका फर्स्ट कंसाइनमेंट UK के लिए रवाना हो गया है। शाही लीची, इसको GI टैग मिल चुका है। बिहार के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोडक्शन होता है। मुजफ्फरनगर, आपको पता ही होगा, मुजफ्फरपुर का मिर्जापुर बनी है, मिर्जापुर। वो शाही लीची बिहार का चौथा प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिल गया है। GI टैग मिला था 2018 में। इससे पहले जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस और माघी पान, ये तीनों याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं जर्दालू मैंगो को किस स्टेट से GI टैग मिला है, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा इंडिया जो है चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का, और इंडिया में जो लीची प्रोड्यूस होती है उसमें 74% सिर्फ बिहार में प्रोड्यूस होती है। बिहार मैप में आप देख लीजिए, ये है बिहार। चर्चा में क्यों था बिहार? हिट कोविड ऐप बिहार ने लॉन्च किया था। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मानसून के दौरान ट्री प्लांटेशन के लिए अंकुर स्कीम लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली MP गवर्नमेंट द्वारा
अंकुर स्कीम लॉन्च की गई है। अंकुर, अंकुर मेरे एक फ्रेंड का नाम है, वो भी एमपी में ही रहता है। अंकुर स्कीम लॉन्च की गई है एमपी गवर्नमेंट द्वारा मानसून सीजन के दौरान ट्री प्लांटेशन के लिए। देख लीजिए, इसमें क्या होगा, जो लोग भी ट्री प्लांटेशन करेंगे मानसून सीजन में उनको अवार्ड दिया जाएगा। बस इतना देखिएगा, अंकुर स्कीम एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है, ट्री प्लांटेशन जो लोग करेंगे उनको अवार्ड देने के लिए। इसमें क्या होगा, जो लोग भी ट्री प्लांटेशन करेंगे उनको प्राण वायु अवार्ड, प्राण वायु पुरस्कार दिया जाएगा। बस इतना याद रखिएगा। और ये लोग जो ट्री प्लांटेशन करेंगे वो अपने को वायुदूत मोबाइल ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अंकुर स्कीम कहाँ की है, एमपी की, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम मिसिंग चिल्ड्रन पाए गए हैं, कल ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्राई करके एक एनजीओ था, उसने रिपोर्ट जारी की थी। एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की भी है और काफी लंबे समय से पता नहीं गवर्नमेंट कर क्या रही। अरे एमपी का अलग गवर्नर दो ना। नया क्वेश्चन है, माउंट नीरागोंगो एक ज्वालामुखी है। माउंट नीरागोंगो 2 दशकों के बाद यानी 20 वर्षों के बाद इरप्ट हुआ है। आपको पता है किस कंट्री में लोकेटेड है? तो माउंट नीरागोंगो ये DR कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लोकेटेड है। DR कॉन्गो याद रखिएगा। ये देख लीजिए, माउंट नीरागोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लोकेटेड है। 2 दशकों के बाद इरप्ट हुआ है 2021 में। इससे पहले 2002 में इरप्ट हुआ था, गोमा सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि माउंट नीरागोंगो किस नेशनल के पार्क के पास है? तो विरुंगा नेशनल पार्क। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि विरुंगा नेशनल पार्क किस कंट्री में लोकेटेड है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि ये है, और दूसरी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये जो माउंट नीरागोंगो है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, इतना याद रखिएगा। और विरुंगा नेशनल पार्क भी यहीं पे है। बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। क्यों? क्योंकि कल वो बहुत चर्चा में था। जहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे कौन? एनातोले कोलिनेट मकोसो। कल मैं थोड़ा सा गलत पढ़ा गया था। एनातोले कोलिनेट मकोसो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये याद रखिएगा। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है? ब्राज़ाविले। करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक। नया क्वेश्चन देखते हैं, साजी NM फोंडली इनको 2021 के लिए इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो साजी NM फोंडली केरल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? केरल से। ये देख लीजिए, ये है साजी NM फोंडली, ये केरल से बिलोंग करते हैं। इनको 2021 के लिए इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या? इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है साजी NM फोंडली को। इनको ट्यूबरमैन भी कहते हैं, ट्यूबरमैन भी कहते हैं, क्योंकि अपने खेत में इन्होंने 200 ट्यूबर क्रॉप्स उगाई हैं। ये जो साजी NM फोंडली हैं 2015 में इनको प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड भी मिल चुका है। तो नाम याद रखिएगा, साजी NM फोंडले 2021 का इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा केरल की जो स्टेट असेंबली है उसके नए स्पीकर कौन बने हैं? MB राजेश। ये नाम बहुत याद रखिएगा, केरल स्टेट असेंबली के नए स्पीकर बने हैं MB राजेश। नया क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की प्रेसिडेंट बनने वाली इंडिया की पहली वुमेन कौन है? तो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसकी अध्यक्ष बनने वाली इंडिया की पहली वुमेन है जगजीत पवाडिया। कौन है? जगजीत पवाडिया। ये देख लीजिए, ये हैं जगजीत पवाडिया, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की प्रेसिडेंट बन गई हैं। और याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला है जगजीत पवाडिया जो कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की प्रेसिडेंट बने हैं। ये देख लीजिए, ये हैं जगजीत पवाडिया। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ये कहाँ पे है? वियना में इसका हेडक्वार्टर है। 1968 में स्थापना हुई थी। और ये जगजीत पवाडिया इंडिया की पहली महिला है जो कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की प्रेसिडेंट बनी है। उसके अलावा ये आप देख लीजिए, बाकी कुछ तो इम्पोर्टेंट है नहीं। फर्स्ट इंडियन है और सेकंड वुमेन है, ये भी कितनी अच्छी बात है ना। फर्स्ट इंडियन वुमेन है और वैसे सेकंड वुमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसरिथा वी ओलेती फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्वालिफाई कर लिया है। फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्वालिफाई कर लिया है। आप बताना, असरिथा वी ओलेती किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो असरिथा वी ओलेती कर्नाटका की रहने वाली है। कहाँ की? कर्नाटका की। ये देख लीजिए, ये हैं असरिथा वी ओलेती, इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली पहली महिला है। एक तरह से याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली पहली महिला है। ये फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर क्या होता है?
फ्लाइट, जब आपका हवाई जहाज़ होता है या फाइटर जेट होता है उसकी फ़्लाइट टेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्की उड़ान भरते हैं लोग। तो इंडियन एयरफोर्स में अभी तक कोई महिला फ़्लाइट टेस्ट इंजीनियर नहीं थी, अब बन गई हैं अश्रिथा, क्या नाम बताया मैंने को, अश्रिथा वी ओलेती, कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। 43rd फ्लाइट टेस्ट कोर्स किया है इन्होंने। इंडियन एयरफोर्स की बात करें 1932 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मोटो क्या है इंडियन एयरफोर्स का, नभा स्पृशम दीप्तम। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, 26 चीफ हैं RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया था? तो जनवरी 2019 में। कब? जनवरी 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 102 शहरों के, बाद में इनको बढ़ाकर 120 शहर कर दिया गया था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का टारगेट क्या था? 2024 तक PM 2.5 PM 10 का लेवल 20 से 30% कम करना 2017 के बेस के आधार पे। हालांकि मिशन, ये जो क्लीन एयर प्रोग्राम है चर्चा में क्यों है? क्योंकि पावर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में बायोमास का यूज़ करेगी, तो इसके लिए वो एक नेशनल मिशन चलाएगी। तो नेशनल मिशन ऑन द यूज़ ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ये कौन लॉन्च करेगा? पावर मिनिस्ट्री। इसीलिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चर्चा में है, जो कि जनवरी 2019 में लॉन्च हुआ था और PM 2.5 के लिए 20% और PM 10 के लिए 30% रिडक्शन का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी ये किस स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी ये नासा डेवलप कर रहा है। कौन? नासा। ये देख लीजिए, नासा द्वारा एक अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी डेवलप किया जा रहा है। ये जो अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी होगा ये सारे काम करेगा, एरोसोल देखेगा, क्लाउड्स देखेगा, वेदर देखेगा, वाटर सप्लाई देखेगा, सब कुछ देखेगा। तो एक तरह की अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी होगी। नासा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि निसार प्रोजेक्ट पे नासा और इसरो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक आर्मेचर रेडार। नासा की बात करें 1958 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है और नासा के 14th एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। कल ही मैंने आपको बताया था कि नासा जो है मून के लिए कौन सा मिशन लॉन्च कर रहा था? स्ट्रीमिस, कुछ मैंने ऐसे पढ़ाया था 2023 में, ठीक है, 2023 के लिए मून मिशन लॉन्च कर रहा था। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की वुमेन जोड़ी है यानी महिला जोड़ी है पलक कोहली और पारुल परमार, ये 2021 के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। आपको बताना है पलक कोहली और पारुल परमार किस गेम से रिलेटेड हैं? तो पलक कोहली, पारुल परमार ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे? बैडमिंटन से। ये हैं पलक कोहली, पारुल परमार, टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। विकलांगों का ओलंपिक जो होता है, दिव्यांगों का जो ओलंपिक होता है उसको कहते हैं पैरालंपिक्स। तो फर्स्ट इंडियन पैरा शटलर्स हैं, यानी पहली इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की हैं। दोनों का नाम याद रखिएगा, पलक कोहली, पारुल परमार। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पलक कोहली। क्यों? क्योंकि यंगेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं वर्ल्ड में जिन्होंने टोक्यो 2021 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, पलक कोहली। ये नाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। पलक कोहली टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड, रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड, बताइए आप कि फर्स्ट इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है जिनको रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। कौन? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। ये देख लीजिए, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी इंडिया के फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, इंडिया के फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जिनको रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सिर्फ नया देखिए, ये है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जिनको रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडिया के फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जिनको रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। अच्छा, ये रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड कौन देता है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंडोस्कोपी ये देता है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट अवेयर, ये एक मोबाइल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर फोर्स के लिए बनाया गया है। अब बताएं किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो यूनाइट अवेयर ये मोबाइल प्लेटफॉर्म इंडिया ने डेवलप किया है। किसने? इंडिया ने देख लीजिए, यूनाइट अवेयर ये इंडिया ने लॉन्च किया है, UN पीस कीपिंग जो फोर्स है उसके लिए है। 2021 में इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉन्च कर दिएगा UNSC की मदद से। इंडिया आपको पता ही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है,
और इस समय प्रेसिडेंसी इंडिया के पास ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है। तो इस दौरान इंडिया ने ये यूनाइट अवेयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए। उसके अलावा इंडिया ने पीस कीपिंग के लिए अब तक इस वर्ष $1.64 मिलियन खर्च किए हैं। बाकी बात करें यूएन पीस कीपिंग मिशन की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर है। और जो पीस कीपिंग है उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जीन पियरे लैक्रोइक्स, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलेर्मो अल्बर्टो किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? तो गुलेर्मो अल्बर्टो इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं। ये देख लीजिए, ये हैं गुलेर्मो अल्बर्टो, नाम याद रखिएगा, गुलेर्मो अल्बर्टो इक्वाडोर के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि फर्स्ट राइट विंग लीडर हैं पिछले 14 वर्षों में। राइट विंग मतलब दक्षिणपंथी, जैसे बीजेपी हमारे दक्षिणपंथी पार्टी है, वैसे ही इक्वाडोर की जो दक्षिणपंथी पार्टी है उसके अध्यक्ष जिनका नाम है गुलेर्मो अल्बर्टो, ये इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इक्वाडोर की बात करें तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपकी इक्वाडोर। करेंसी कैपिटल क्या है इसकी? क्विटो इसकी कैपिटल है, करेंसी है यूएस डॉलर। और अब प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? गुलेर्मो अल्बर्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेकोर ये किस कंट्री का एक पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है? तो पेकोर तुर्की की एक पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है। चर्चा में क्यों है ये देख लीजिए। रिसेंटली एनपीसीआई द्वारा पेकोर के साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि रुपे सॉफ्ट पीओएस डेवलप किया सके। तो बस इतना देखिएगा, तुर्की का जो ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है पेकोर, उसके साथ एनपीसीआई ने पार्टनरशिप की है ताकि रुपे सॉफ्ट पीओएस सॉल्यूशन को डेवलप किया सके। बस इतना याद रखिएगा, पेकोर और एनपीसीआई इंडिया का है, पेकोर कहाँ है? टर्की का है। एनपीसीआई की बात कर ले 2008 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ कौन है? दिलीप आसबे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। दो पर्सनालिटीज हैं, दोनों का निधन हो गया। एचएस डोरस्वामी, दूसरे हैं पंजाब सिंह तो नहीं, पंजाब सिंह है मेरे ख्याल से। हाँ, ये देख लीजिए, फ्रीडम फाइटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर। एचएस डोरस्वामी इनका निधन हो गया। एचएस डोरस्वामी रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये फ्रीडम फाइटर थे, एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा। अच्छा, एचएस डोरस्वामी कहाँ से बिलोंग करते थे? बेंगलुरु से। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और भूटान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो एचएस डोरस्वामी रिसेंटली निधन हो गया, फ्रीडम फाइटर थे। दूसरे कौन है ये? कर्नल पंजब सिंह रिसेंटली इनका निधन हो गया। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया था। तो कर्नल पंजब सिंह याद रखिएगा, निधन हो गया। आर्मी से बिलोंग करते थे, वीर चक्र मिला था इनको। उसके अलावा एचएस डोरस्वामी ये फ्रीडम फाइटर थे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। 1 जून से मैं हिंदी में ही करंट अफेयर्स की वीडियो बनाऊंगा और सारी पीडीएफ आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।